नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव। आज एक ऐसे केस के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि एक एक्सीडेंटल केस, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अचानक से कभी भी कोई भी एक एक्सीडेंटल केस हुआ और उसमें हमारे आगे के दांत टूट गए, फ्रैक्चर हो गए। ट्रॉमा फ्रॉम आरटीए भी कह सकते हैं उसको। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी हो सकता है और होम एक्सीडेंट में भी हो सकता है। आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसा आया है जो अभी एक दिन पहले ही वो घर में स्लिप हो गए और कहीं जो उनका जो माउथ है, फेस है, वो कहीं ना कहीं हिट हुआ और उससे आगे के जो टीथ हैं वो फ्रैक्चर हो गए हैं, टूट गए हैं। वो हमने अपने इस वीडियो में दिखाया है किस तरह से किस कंडीशन में वो हमारे पास आए थे, वो दांत के टुकड़े लेकर, और उन दांत के टुकड़ों को ही हमने रीअटैच दांत में कर दिया है। 24 घंटे के अंदर पेशेंट हमारे पास आया था और हमने सक्सेसफुली उसका ट्रीटमेंट किया है और पेशेंट इज 100% सेटिस्फाइड। और पेशेंट के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था कि इस प्रकार से टूटे हुए दांत को भी जोड़ा जा सकता है या नहीं। इसके अलावा हम कुछ केस ऐसे भी कर चुके हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कभी फेस में चोट लगती है और उनका पूरा दांत बाहर निकल आता है, हम उस दांत को वापस सॉकेट में जोड़ देते हैं। वो प्रोसेस हम कई बार कर चुके हैं। बट ये जो एक्सीडेंटल ट्रॉमा से जो दांत टूट जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, दांत के ऊपर कैप लगा देते हैं या फिर नया दांत बनाते हैं आगे। बट हमने वो टूटे हुए दांत के पीस को ही वहाँ रीअटैच करके उसको मेकअप कर दिया। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। यस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो केस जो आप देख रहे हैं इन फोटोग्राफ्स में, पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनका अभी एक दिन पहले ही क्या हुआ कि होम एक्सीडेंट जिसको कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने वीडियो में बताया आपको, होम एक्सीडेंट में इनका जो फेस है वो कहीं हिट हुआ और हिट होने के बाद इमीडिएटली उनके आगे के जो दो दांत हैं वो फ्रैक्चर्ड हो गए। और जो फ्रैक्चर्ड होने के बाद जो उसके दांत के जो डिटैच्ड टुकड़े हैं वो 3-4 टुकड़ों में टूट गया। वो ये भी नहीं कि 2 पार्ट में टूटा है, वो कई पार्ट उसके हो गए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें हम शो कर रहे हैं इस ट्रे के ऊपर, ये जो सर्जिकल ट्रे है, यहाँ पर हमने वो टुकड़े जो हैं वो रखे हुए हैं और उन टुकड़ों को हम एजेंट्स के द्वारा क्लीन कर रहे हैं, जिससे कि वो वापस से क्लीन होकर वहाँ पे रीअटैच हों। और वही जो एजेंट का सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन हमको जो फ्रैक्चर टूथ सरफेस है उस पर भी हमको अप्लाई करना पड़ता है। और चूँकि आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, हमने वो सॉल्यूशन वहाँ अप्लाई किया। उसके बाद आफ्टर 3 मिनट हमने उसको वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद हमने वहाँ बॉन्डिंग एजेंट जो होता है वो अप्लाई किया और उसके बाद उसको हम इस ब्लू विजिबल लाइट के द्वारा क्योर कर रहे हैं। बॉन्डिंग एजेंट जो है वो दांत का सरफेस को और जो दूसरा मटेरियल हम वहाँ अटैच करने वाले हैं टूथ स्ट्रक्चर को, उसको अटैच करने में, बॉन्ड करने में हेल्प करता है। और जैसा कि वो सेम बॉन्डिंग एजेंट हमने फ्रैक्चर्ड डिटैच टूथ पार्ट जो था उस पर भी अप्लाई किया और उसको भी हमने उस ब्लू विजिबल लाइट से क्योर कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने उस ट्रे पर किया, फिर हमने वो जो टूथ का डिटैच टूथ पार्ट था, हमने एक एक करके हमने उसको जो हमारा टूथ फोर्सेप होती है उसके द्वारा हमने उसको उठाया और वापस हम उसको दांत के उसकी जो एग्जैक्ट प्लेस थी वहाँ पर हम उसको अटैच करते चले गए और एक एक पार्ट को हम अटैच करते गए और उसको हम क्योर करते गए, अटैच करते गए, हम उसको क्योर करते गए। सबसे पहले हमने वो पार्ट लगाया जिससे हमको साइड का मार्जिन मिल रहा था, उसके बाद हमने एक दांत को कंप्लीट किया क्योंकि, और हमने उसका दूसरा पार्ट लगाया। फिर हमने क्या किया कि जो सेकंड दांत जो था उसमें हमने उसका डिटैच पार्ट उसमें लगाया और उसके बाद उसको भी क्योर किया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। आफ्टर दैट, लेकिन उसमें क्या था कि सारे टूथ जो डिटैच पार्ट थे उनको वापस रीअटैच करने के बाद भी उसमें बक्कल सरफेस, लेबियल सरफेस जो कि बाहर की तरफ वाली उसका सरफेस होती है दांत की, और पैलेटल सरफेस जो है वो मुंह के अंदर की तरफ वाली होती है।
तो जो बाहर की सरफेस थी उसमें एक दो ग्रुप कहीं ना कहीं से बच रहे थे। तो उसका मतलब ये है कि जब भी वो दांत टूटा या फ्रैक्चर्ड हुआ तो उसमें कुछ बहुत ही बारीक टुकड़े भी निकले रहे होंगे, वो पेशेंट के द्वारा कलेक्ट करने में असमर्थता रही। तो जो ग्रुप्ड एरिया था उसको हमने रेजेंस के द्वारा फिल किया, वापस वहाँ पे बॉन्डिंग एजेंट ने अप्लाई किया, उसके बाद उसको क्योर किया, उसके बाद हमने उसमें रेजेंस लगाए। रेजेंस के बाद हमने रेजेंस को सही तरह से उसके ऊपर हमने उसको ऐड किया एंड पूरे संपूर्ण दांत का जो एरिया है फ्रैक्चर्ड या जो जहाँ ग्रुप्स हैं, गड्ढे हैं, उस पर हमने उसको अप्लाई करके स्प्रेड कर दिया अच्छे से। और स्प्रेड करने के बाद हम उसको एक बार बॉन्डिंग एजेंट से पॉलिश करते हैं बाद में, जैसा कि आप ये स्प्रेड करते हुए देख रहे हैं। इसमें आफ्टर दैट हम ब्रश से उसको स्प्रेड करेंगे और थोड़ा पॉलिश करेंगे एंड वी विल अप्लाई द डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट अगेन। और उसके बाद इसको जब प्रॉपर तरीके से ये फिनिशिंग होने के बाद हम इसको अगेन इसको ब्लू विजिबल लाइट के द्वारा हम क्योर कर देते हैं। और क्योर करने के बाद जैसा आप देख रहे हैं कि ये इसमें फिनिश हम जो कर रहे हैं ये पूरी तरह से फिनिश किया है। और वापस हम इसमें लाइट लेके आए, ब्लू विजिबल लाइट, हमने उससे इसको 30 सेकंड के लिए क्योर किया। 30 सेकंड के बाद क्योर करने के बाद क्या है आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये क्योरिंग जो हो रहा है, इसको हम दोनों साइड से करना होता है। हमको लेवियल साइड से भी करते हैं और पैलेटल साइड से भी करते हैं, मतलब दांत की बाहर की साइड वाले से भी करना है और उसके मुंह के अंदर की साइड जो है उससे भी करना है। इसको 30 सेकंड करने के बाद इसमें हम पूरा 30 सेकंड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बीच बीच में थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए क्लिप्स बनाकर आपको इसमें हम ऐड करते हैं। और ये जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं कि ब्लू विजिबल लाइट से ये क्योर कर रहे हैं। और क्योर करने के बाद हम पेशेंट जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्योर कर दिया और उसके बाद क्योर करने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि उसको हमको 1 वीक के बाद अगर वापस मिलना है तो हम उसका यथा स्थिति देखते हैं। और अगर पेशेंट को वहाँ पर रफनेस लगता है तो रफनेस होने के बाद हम रफनेस को 1 वीक के बाद हम वापस से पॉलिश कर सकते हैं, है ना। रेजिन पॉलिशिंग बर जो है उससे पॉलिश कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस उसको स्मूथ करके एक बार पॉलिशिंग करके उसको क्योर कर सकते हैं। इसमें जब हम जो फाइनल पॉलिशिंग करते हैं एक सॉल्यूशन आता है हीलियोसील करके, हीलियोसील करके जो आइवोक्लेयर कंपनी का हीलियोसील है वो मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ और उससे इसको क्योर करता हूँ। और आप ये फ़ोटो में देख पा रहे हैं कि ये जो दांत है वापस रीअटैच हो गया और एजिटेज हो गया। ये पहले और